हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर 2025। पहला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के सितंबर 2025 के बुलेटिन के अनुसार यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। आरबीआई के अध्ययन ने तेलंगाना को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन की तीव्रता में भारत में अग्रणी राज्य के रूप में रेखांकित किया है। यह डिजिटल भुगतान अपनाने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2025 से भारत ने किस देश के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं? कनाडा, पहला ऑप्शन इसका कनाडा है। दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं सही उत्तर के लिए। सही उत्तर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं। यह कदम द्विपक्षीय व्यापार और संचार लिंक को मजबूत करने के लिए उठाया गया था। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के सबसे अधिक देशों में पहुंच प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है इसका जापान। दूसरा है जर्मनी। तीसरा है दक्षिण कोरिया। सिंगापुर। तो आपको सही उत्तर देना है। हमारे पास है जापान, जर्मनी। सही उत्तर इसका आ गया है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत 50वें स्थान पर खिसक गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक गिरावट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR कितनी दर्ज की गई है? 39%, 40%, 42%, 45%। सही उत्तर है इसका 42%। पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी FLFPR में सुधार हुआ है और यह 42% तक पहुंच गई है। यह आर्थिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार है। अक्टूबर 2025 में आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, डैन कैट्स, गीता गोपीनाथन, पियरे ओलिवियर गैरिंचास। सही उत्तर है डैन कैट्स।
IFM अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को डैन कैट्स को संस्था का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। यह एक नई रचित भूमिका है। सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। सही उत्तर है विधि एवं न्याय मंत्रालय। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया। वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? मलाला यूसुफजई, मारिया कोरिना मचाडो, डेविस मुक्वेगे, नादिया मुराद। मारिया कोरिना मचाडो। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ उनके अथक संघर्ष के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, IMF ने अमेरिकी टैरिफ के अनुसार किस देश की विकास दर के अनुमान को संशोधित कर ऊपर उठाया है? बांग्लादेश, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो पहले इसका सही उत्तर है भारत। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाया है। यह संशोधन वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की आर्थिक लचीलापन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में गाजा युद्ध विराम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में अमेरिका के अलावा कौन सा देश शामिल नहीं था? मिस्र, कतर, तुर्की, सऊदी अरब। सही उत्तर है इसका सऊदी अरब। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब इस विशेष समझौते का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, अडानी इंटरप्राइजेज ने भारत के सबसे बड़े AI डेटा हब के निर्माण के लिए किस प्रमुख टेक कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मेटा। सही उत्तर है इसका गूगल। अडानी इंटरप्राइजेज और गूगल ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा हब बनाने की योजना बनाई।
यह भारत का डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा गोवा में लॉन्च किए गए द्रव्य पोर्टल का प्राथमिक फोकस किस चीज पर है? योग शिक्षण प्रमाणन, आयुर्वेद अवयवों का डिजिटल भंडार, आयुष अस्पतालों का डिजिटल मानचित्रण, आयुष चिकित्सा पाठ्यक्रम। सही उत्तर है आयुर्वेदिक अवयवों का डिजिटल भंडार। द्रव्य डिजिटल रिकवरी एप्लीकेशन फॉर मल्टी वर्सटाइल क्राइटेरिया पोर्टल आयुर्वेदिक अवयवों और योग का सबसे व्यापक डिजिटल भंडार बनाने के लिए शुरू किया गया एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान, भारत, नई दिल्ली, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। आस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित होता है और दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2029 तक पूरा होने वाला भारत का नया अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री 2, भारती, हिमाद्री। सही उत्तर है मैत्री 2। वित्त मंत्रालय ने पूर्व अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पुराने मैत्री स्टेशन को प्रतिस्थापित करेगा और इसे एक हरित तथा तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान आधार कौन सा था जो बाद में हिम में निमग्न हो गया और निष्क्रिय कर दिया गया? मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, लार्समैन हिल। सही उत्तर है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिका में पहला वैज्ञानिक अनुसंधान आधार था। इसे 1983 में स्थापित किया गया था। यह बाद में हिम में डूब गया और 1990 में इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। अंटार्कटिका के माउंट एरेबस ज्वालामुखी से हाल ही में किस धातु के कण निकलने की खबर ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सही उत्तर है सोना। माउंट एरेबस ज्वालामुखी से छोटे क्रिस्टल
क्रिस्टलीकृत सोने के कण निकल रहे हैं जो ज्वालामुखी से 621 मील दूर तक पाए गए हैं। यह एक दुर्लभ घटना है क्योंकि अधिकांश ज्वालामुखी सोने की गैस या तरल रूप में छोड़ते हैं, न कि ठोस कणों के रूप में। अगला प्रश्न है, स्तन कैंसर से प्रारंभिक निदान के लिए फोटो अकाउस्टिक तकनीक पर आधारित उपकरण किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। सही उत्तर है इसका आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने फोटो अकाउस्टिक स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स PASR तकनीक का उपयोग करके एक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण ऑप्टिकल और ध्वनिक संकेतों को मिला करके स्तन कैंसर और किफायती प्रारंभिक निदान करने में सक्षम है। अस्थिकरण परीक्षण बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हड्डियों का घनत्व मापना, व्यक्ति की आयु निर्धारित करना, रक्त समूह का पता लगाना, मधुमेह के स्तर का आकलन करना। सही उत्तर है व्यक्ति की आयु का निर्धारण करना। अस्थिकरण परीक्षण एक फॉरेंसिक परीक्षण है जो क्लेविकल, स्टर्नम और पेल्विक जैसी विशिष्ट हड्डियों के एक्सरे का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह अक्सर कानूनी मामलों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARIN-AP की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? CBI, NIA, ED, FIU। सही उत्तर इसका है ED। प्रवर्तन निदेशालय ED को ARIN-AP एसेट रिकवरी इंटरनेशनल नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। यह नेटवर्क एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपराध से संबंधित आय की खोज और पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में पाए गए लोहे युग के एक बड़े खड़े पत्थर मेनहिर को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वीरगल, नीलूवुराय, खंडोलिया, देवस्थानम। सही उत्तर है नीलूवुराय। तेलंगाना के कुर्नूल जिले में पाए गए लोहे युग के मेनहिर को स्थानीय रूप से नीलूवुराय के नाम से जाना जाता है। मेनहिर बड़े खड़े पत्थर होते हैं जो अक्सर प्रागैतिहासिक काल में स्मारकों या अनुष्ठान स्थलों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी रेथियान द्वारा विकसित हॉक मिसाइल प्रणाली मूल रूप से किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल, ग्राउंड टू एयर मिसाइल, सतह से सतह मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल।
सही उत्तर है ग्राउंड टू एयर मिसाइल। हॉक होमिंग ऑल द वे किलर MIM-23 एक अमेरिकी निम्न से मध्यम ऊंचाई वाली ग्राउंड टू एयर मिसाइल प्रणाली है। इसे मूल रूप से विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में इसे क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए अनुकूलित किया गया। थैंक यू वेरी मच मित्रों। अगर आपको मेरा करंट अफेयर्स क्विज अच्छा लगा हो तो प्लीज कृपया से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।